हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट कोचिंग क्लासेस। आज आप लोग देखेंगे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 5 और इसमें सबसे पहले हम सॉल्व कराने जा रहे हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न विद्या से। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, आप समझेंगे प्रथम n पदों का योग मतलब Sn इक्वल टू आपका कितना दिया है, Sn इक्वल टू दिया क्या 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, Sn इक्वल टू आपका ये दिया है। ठीक है, तो इसका पहला पद क्या है, पहले देखें प्रश्न कितना, इसका क्या कह रहा है, इसका पहला पद क्या होगा आप समझेंगे। अब Sn इक्वल टू ये दे दिया। ठीक है, तो आप कर लेंगे पहला पद क्या होगा, n इक्वल टू 1 मान लेंगे, n इक्वल टू 1 मान के सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, S1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, S1 इक्वल टू कितना हो गया 3। आप जैसे AP लिखते होंगे 2 4 6 8 ऐसे हम कर दिए 10 AP में। ठीक है, तो हम कह दिए पहला जो पद हो इसको कहते हैं क्या T1 कहते थे, इसको क्या कहते थे हम T2, इसको क्या कहते थे T3। मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। ठीक है, अब कह रहे पहला पद का योग, पहला पद का योग क्या होगा, जो 2 है तो वही रहेगा ना। हाँ, तो ये जो S1 है वो क्या है, A है कि नहीं है, S1 क्या है A है। तो आपका पहला पद क्या हो जाएगा, यही लिखेंगे फर्स्ट टर्म, इंग्लिश में क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म, हिंदी में लिख देंगे क्या प्रथम पद। प्रथम पद कितना हो गया, ये इक्वल टू कितना हो गया 3। तो आप इसका जवाब दे दिए, इसका जवाब दे दिए ना, प्रथम पद क्या, इतना जवाब दे दिए। ठीक है, प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं। देखें अब कह रहा है प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, यहाँ प्रश्न क्या किया है, प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा। अब 2 पद मतलब इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा। ठीक है, तो इसको कहते थे S1, इन दोनों को क्या कहेंगे, इन दोनों को सम को क्या कहेंगे S2 कहेंगे ना। अब निकालेंगे क्या S2 निकालेंगे आप, Sn इक्वल टू फॉर्मूला क्या दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। तो S2 लिखेंगे 4n के जो हम क्या पुट करेंगे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जाए कितना होगा 8, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, एक कितना हो जाएगा S2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 4 हो गया, S2 इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, क्या हुआ सपना में। अब देखें इधर कह रहा प्रथम 2 पदों का योग कितना हो गया, प्रथम 2 पद का योग कितना हो गया 4 हो गया कि नहीं, 4 आ गया कि नहीं आ गया। अब कह रहा है दूसरा पद ज्ञात कीजिए, तो दूसरा पद बताइए क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, ये दूसरा पद क्या होगा, मतलब T2 क्या होगा बताएं। A1 तो आप निकाल लिए, T2 क्या हो जाएगा बताएं। हम कह रहे हैं S1 इक्वल टू कितना आया, S1 इक्वल टू आपका आ गया 3, S2 इक्वल टू कितना आ गया 4, तो दूसरा पद क्या होगा बताएं। हाँ, कैसे पता करेंगे दूसरा पद, आप समझेंगे। मतलब यहाँ पर देखें पहला पद क्या है, यहाँ पर समझेंगे पहला पद क्या है 2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पद यहाँ पर क्या होगा, मतलब ये क्या नंबर होगा, तो क्या करेंगे आप T2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 कर लेंगे। क्या करेंगे S2 में से S1 को घटा देंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, S2 कितना दिया आपका 4 दिया है और S1 कितना दिया आपका 3 दिया था, तो सेकेंड टर्म कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, अब देखें AP कैसा बनेगा आपका, AP समझिएगा AP कैसा बनेगा, पहला पद कितना था 3 था, दूसरा पद कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 2 अंकों को जोड़ने पर 4, मतलब आप यहाँ तक का जवाब दे दिए। कह रहा इसी प्रकार तीसरा पद बताइए, इसी प्रकार क्या बताना हमें, तीसरा पद कितना होगा। ठीक है, तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या लिखेंगे S3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, ये प्रश्न अगर देगा आपको 6 नंबर में ही देगा। अब लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 3 जाए कितना हो जाएगा 12 और 3 का स्क्वायर 9, S3 इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी बताएं, सब टेक करेंगे कितना आ गया 3 आ गया ना। तो हमें T3 कितना हो जाएगा बताएं। अब T3 निकालने के लिए क्या करेंगे, अब जैसे 2T निकालने के लिए क्या कहते हैं S2 में से S1 सब्ट्रैक्ट किए थे, तो T3 निकालने के लिए तीसरा टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे S3 में से S2 को घटा देंगे। ठीक है, तो T3 इक्वल टू कितना, S3 कितना है 3 आया है और S2 कितना आया आपका, S2 कितना आया था 4 आया था ना, तो तीसरा टर्म में कितना आ गया -1 आया क्या, मतलब इसके बाद जो तीसरा टर्म में क्या आएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या करा 10वां, अब 10वां निकाल लीजिएगा ऐसे ही। ठीक है, 10वां निकालने के लिए क्या करेंगे 9 निकालेंगे,
और 10वां पद निकालेंगे, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा। अब कह रहे हैं यनवां पद ज्ञात कीजिए, इसका यनवां पद क्या होगा, यनवां हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अब Tn देखें भाव, Tn इक्वल टू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, समझिएगा। Tn इक्वल टू निकालने के लिए क्या करना होगा, Sn माइनस 1 करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर किए T2 निकालने के लिए क्या किए, S2 माइनस S1 किए कि नहीं किए, ऐसे Tn निकालने के लिए क्या करेगा, Sn माइनस 1 करना होगा, ठीक है। अब Sn इक्वल टू कितना दिया, Sn इक्वल टू आपका क्या दिया, यही दिया कि नहीं दिया, हाँ। यहाँ क्या आपको पुट करेंगे 4n माइनस n स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब Sn माइनस 1 आप समझिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे 4n के जगह क्या लिखेंगे n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लेंगे, कितना हो जाएगा यह 4n माइनस 4, ठीक है। माइनस लगाएंगे, अब ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू n मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस लगा लिखेंगे, क्या लिखा हो जाएगा 4n माइनस 4। अभी क्या हो जाएगा माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 1 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 2n हो जाएगा, ठीक है। फिर से ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, अभी माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। कोई कटने वाला है क्या बताया आप देखेंगे n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा क्या, हाँ, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है। अब 4n से 4n कट जाएगा, और कोई कटने वाला है बताएं, नहीं कटने वाला है। तो आप देखेंगे 4 1 कितना हो गया आपका 5 माइनस क्या हो जाएगा 2n, तो Sn इक्वल टू आपका यही आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2n। नोट कर लें जल्दी यहाँ तक। चलो देखेंगे प्रश्न नंबर सेकेंड, कह रहा है किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग कितना दिया 6। तो तीसरा पद क्या होगा समझेगा, तीसरा पद क्या होगा T3 प्लस T7 इक्वल टू कितना दिया है 6। आपका यही क्वेश्चन दिया ना। तीसरा पद अब क्या बताते, क्या लिखेंगे a प्लस 2d लिख सकते हैं क्या इसको क्या लिखेंगे a प्लस 6d इक्वल टू 6। सबको समझ आ रहा है बातें। a कितना हो जाएगा 2a प्लस a कितना हो जाएगा 6 2 8d इक्वल टू कितना हो गया 6। हम 2 कॉमन ले लेते कितना होगा a प्लस 4d कितना हो गया 6। a प्लस 4d इक्वल टू कितना हो गया 6/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आ गया 3 आ गया। a प्लस 4d इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। देखो भाव यहाँ तक समझ आ रहा है सबको। देखो भाव कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे पद, ठीक है, तो तीसरा हम लिखे T3 और सातवां पद T7 इक्वल टू 6 से दिया, ठीक है। अब समझेंगे T3 का मतलब क्या होगा। आप कहते होंगे Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d होता है कि नहीं होता। अब कह रहा है T3 तो 3 लिख लेंगे a प्लस यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस 1d, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2d बचेगा। अब 7 पुट करेंगे तो क्या होगा 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6d हो जाएगा, ठीक है। a कितना हो गया आपका 2a हो गया और 2 और 6 कितना हो गया 8d इक्वल टू 6 हो गया। दोनों में सब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे a बच गया, 2 से भाग करेंगे कितना होगा 4d हो गया। अब 2 कम इधर भेज दिए तो कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। आगे कह रहा है और उनका गुणनफल, मतलब ये जो है T3 और T7 इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। गुणनफल में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, कितना आ रहा है 8 आ रहा है। मतलब कह रहा है T3 मल्टीप्लाई T7 इक्वल टू कितना दिया 8 दिया। T3 का वैल्यू कितना दिया है a प्लस 2d दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया a प्लस 6d दिया इक्वल टू 8 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम ऊपर बता रहे हैं, लिखेंगे a प्लस 2d और a प्लस 6d इक्वल टू 8। अब देखिए भाव हम a का a में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। a का हम 6 में करेंगे कितना हो जाएगा 6d में कितना हो जाएगा बोलें जल्दी कि 6ad होगा। क्या होगा 6ad हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा प्लस 2ad
और इसका करेंगे इसके साथ कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 और डी क्या ना डी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 8 बोले। अब लिखेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 6 2 कितना हो जाएगा 8 ए डी प्लस 12 डी स्क्वायर इक्वल टू 8। ये बन गया इक्वेशन 2। ठीक है, और हमें कर 16 पदों का योग बताना। ठीक है, तो 16 पदों का योग हमको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए ए चाहिए और डी चाहिए। बिना ए प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस निकाले हम एस एन नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पे। तो समीकरण 1 में क्या दिया ए प्लस 4d का 4d इक्वल टू क्या दिया 3 दिया है। समीकरण 2 क्या दिया है ए स्क्वायर प्लस 8ad प्लस 12d स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया 8 दिया। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वेशन कटेंगे? कोई कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। अगर हम क्या करते हैं इसका होल स्क्वायर कर दें पूरे का, कोई दिक्कत? तो क्या होगा इधर भी हम स्क्वायर कर दिए इधर भी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब a प्लस बी का उसका फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b माने क्या हो जाएगा 4d मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 2a मल्टीप्लाई 4d। ये समझ आ रहा है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b के जगह पे दिया लिख दिए। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ये क्या लिखेंगे हम a स्क्वायर प्लस 8ad प्लस 12d स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 16d स्क्वायर। अब 4 टू जाए कितना हो जाएगा 8ad। ठीक है, इक्वल टू 9 हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे a स्क्वायर, यहाँ पर कर लें प्लस 12d लिख लें 12d स्क्वायर 8ad इधर कर दें 8ad इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, अब देखें कोई कटने वाला है क्या? देखें कोई कटने वाला है? हाँ, अब देखें यहाँ माइनस कर लेंगे यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया 8d से 8ad कट गया। अब 16 में से 12 जाए कितना बचेगा 4d स्क्वायर होगा। ये कितना होगा 9 में से 8 जाए कितना बचेगा 1। अब क्या लिखेंगे जल्दी बोलें 4d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो d स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1/4 हो गया। अब d इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 है, इधर जाएगा रूट लग जाएगा तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। d का वैल्यू कितना आ गया 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करें तो d का वैल्यू जब रूट से बाहर आता पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आता है। ठीक है, हम एक ही लेकर करके सॉल्व करें। ठीक है, कोई जरूरी नहीं 2 के लेकर हम सॉल्व करें। अब d का वैल्यू आ गया 1/2। हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। हम पुट d इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दिया है a प्लस 4d इक्वल टू 3 a प्लस 4 d का वैल्यू कितना दिया 1/2 इक्वल टू 3। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 बार। a प्लस 2 इक्वल टू 3 a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 उधर जाएगा -2 हो जाएगा। a इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, हमसे पूछा क्या प्रथम 16 पदों का योग बताइए। मतलब एस एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। यही फॉर्मूला होता है ना। अब पूछा हमको 16 पदों का योग तो क्या लिखेंगे यस 16। ये हम क्या लिखेंगे 16/2 ब्रैकेट में 2a के जब हम कितना दिया 1 दिया ना प्लस n इक्वल टू 16 - 1 d का मान कितना दिया 1/2। अब 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 8 बार में 2 हो जाएगा प्लस 16 में से 1 जाए कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। क्या बोले? हाँ, तो हम इसको यहाँ ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं। यहीं पर सॉल्व समझिए। हम लिखेंगे यस 16 इक्वल टू 8 ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 2 प्लस 15/2 8। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं क्या? दोनों कैल्शियम लेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 8 2 1 का टेबल कितनी बार 2 हो जाएगा 2 बार पढ़ेंगे 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4 प्लस 15 15 4 कितना हो जाएगा 19/2
2, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो 4 × 19 बोले 19 चौका कितना होता है? हाँ 76 होता है। तो यस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 76। मतलब 16 पदों को आप जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 76 आएगा। नोट कर लें। चलो देखिए प्रश्न नंबर 3 है। देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं? तो 3 अंकों की जो संख्या होती है क्या होती है बताओ? सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 3 होगा सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगा। क्या होगा? 3 अंकों की संख्या क्या होगा? 100 होगा, 101 होगा, 102 होगा, ऐसे कहाँ तक होगा? 999 तक होगा। ठीक है। लेकिन कह रहा वो संख्या क्या हो? 7 से कटे। तो क्या ये 7 से कटेगा? 100 नहीं कटेगा। 101 ये भी नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा, 103 भी नहीं कटेगा। क्या कटेगा? 100 तुम्हारा 5 कटेगा। ठीक है। उसके बाद क्या कटेगा? इसमें 112 कटेगा। ऐसे जोड़ते जाओ और लास्ट में बताओ ये 999 कटेगा 7 से? काट कर देखो कटेगा? नहीं कटेगा। 98 अरे बाबू 999 7 से काटोगे, 7 करने 7 आ गया 2, 7 चौका 28, 1 आ गया 9, 7 दूना 14 आ गया। कितना बचेगा? 5 रिमाइंडर बच रहा है। मतलब 5 घटा लो, 194 कटेगा। काटो इसको 194 को, 194। ठीक है। अब कर पहला देखो, हाँ 994 सही कह रहे हो। हाँ 994 है ना, 994 लास्ट स्तर में ये हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है इसमें देखो ए इक्वल टू कितना आ गया? 105 हो गया। डी इक्वल टू कितना हो गया? 7 हो गया। टी एन इक्वल टू कितना हो गया? 994 हो गया। अब पूछा तुमसे कितनी संख्या है, मतलब टी एन यानी पूछा टी एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। टी एन इक्वल टू 994 हो गया। ए इक्वल टू कितना हो गया? 105 प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 7 हो गया। अब 105 को इधर भेज दो तो क्या होगा? 994 9 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1, ये आपका 7 हो जाएगा। सबटे करेंगे कितना हो जाएगा? बोले हाँ 9 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 8 है और 889 हो गया ना। एन माइनस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7। अब 7 को हम इधर भेज देंगे। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 889/7 इक्वल टू एन माइनस 1। तो 7 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 7 जा 7 1 बच जाएगा और 7 2 जा 14 4 बचेगा। 7 7 जा 9 127 एन माइनस 1 को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। 127 प्लस 1 इक्वल टू एन। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 128। तो कितनी संख्या है जो कि 7 से कटेंगे? 128 संख्या होगी। ठीक है। नोट कर लें। देखो प्रश्न नंबर 4 ये लास्ट है। देखें ये समांतर श्रेणी का लास्ट प्रश्न है। कह रहा 10 और 250 के बीच 4 से कितने गुणज हैं? गुणज मतलब कहीं 4 से कितने डिविजिबल हैं? ठीक है। 4 से कितने डिविजिबल हैं, यही बात कहना चाह रहा है। ठीक है। जो आपका पिछला प्रश्न था वही प्रश्न है। ठीक है। अब देखो 10 4 से कटता है? नहीं कटेगा। 11 12 कटेगा ना। हाँ तो अब देखिए 10 होगा, ऐसे 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा। डेड रेस कहाँ तक होगा? आप कह दें 245 246 247 249 250। ठीक है। अब कह रहा है इनके बीच में क्या होगा? 10 तो लेंगे नहीं हम और 250 हम लेंगे नहीं, बीच में यही नंबर आएंगे। अब क्या 11 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो एपी क्या होगा आपका? 12 कटता है ना, तो 12 होगा। और क्या कटेगा 4 से? 13 नहीं कटेगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद 20 होगा। ऐसे डेड रेस चले जाओ। लास्ट में क्या कटेगा? 49 कटेगा? नहीं 48 कटेगा ना, 248। अब करें इनके बीच की कितनी संख्या है? बस टी एन इक्वल टू निकालना है। ए इक्वल टू कितना हो गया? 12, डी इक्वल टू कितना हो गया? 4,
टी एन इक्वल टू कितना दिया 208 248। अब तुम जानते हो टी एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा। टी एन इक्वल टू 248, ए इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया 4। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 248 माइनस 12, एन माइनस 1 यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 236, एन माइनस 1। अब 4 को इधर ला दो नीचे, काटेंगे 4 5 जा 20, 3 आ जाएगा। अब 4 9 जा 36, 59 एन माइनस 1, ये इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो एन इक्वल टू कितने हो जाएंगे 60। इसके बीच में जो 60 पद ऐसे होंगे जो क्या होंगे 4 से कटेंगे। ठीक है, एक तो आप 5-15 से शुरू किए पढ़ाना, 15 मिनट। अब देखो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, विद्या से पूरे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन सॉल्व खत्म हो गया। ठीक है, और अगला चैप्टर आप जो बोलेंगे उसको स्टार्ट कर दीजिएगा। चैप्टर से स्टार्ट करिएगा, ठीक, ग्रुप में ऐड करिए हमको।